नमस्कार दोस्तों, कबीरदास जी के दोहे और जीवन प्रबंधन की श्रृंखला में मैं आपका दोस्त प्रवीण राज दुबे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं हम आज के दोहे पर और उसके छुपे हुए संदेश पर। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमारे अंदर छुपे हुए ईश्वर या हमारे अंदर उपस्थित रहने वाली अनंत शक्तियों के बारे में हमें जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से तिल के बीज के अंदर तेल होता है जो कि बाहर से नहीं दिखाई देता है, और जिस प्रकार से चकमक पत्थर के द्वारा आग को लगाया जा सकता है, उसके अंदर आग होती है, ठीक उसी तरीके से हमारा जो शरीर है या हम स्वयं हैं, ये अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। इवन ईश्वर का निवास भी हमारे शरीर के अंदर ही है, लेकिन हम कई बार उन शक्तियों के लिए, उन क्षमताओं के लिए बाहर प्रयास करते रहते हैं, खोजते रहते हैं। कई बार हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। हम अपने अंदर की योग्यताओं को नहीं पहचान पाते हैं, हम अपने अंदर के आत्मविश्वास को नहीं पहचान पाते हैं और भटकते रहते हैं। तो कबीरदास जी का यहाँ सीधा सीधा यही कहना है कि जब तक हम अपने अंदर की शक्तियों को नहीं जानेंगे, अपने अंदर के गुणों को नहीं जानेंगे, उन पर हम मिल कर के काम नहीं करेंगे, उन पर हम मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अपने सर्वोच्च लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से तिल से यदि हमें तेल प्राप्त करना हो और चकमक पत्थर को से आग प्राप्त करनी पड़ती है, तो तिल को जो मशीन होती है उसमें से होकर के पीसना पड़ता है, उसमें से होकर के एक प्रेशर के साथ उसमें से निकालना पड़ता है। मतलब अत्यंत कठिनाई और भरी परिस्थितियों में से उसको ले जाना पड़ता है। चकमक पत्थर से आग को जलाने के लिए एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकराना या रगड़ना पड़ता है, जिसमें भी बहुत अधिक पत्थर के लिए भी परेशानी होती है, कठोरता के कारण कष्ट हो सकता है। लेकिन जब तक ये कठोरता, कष्ट, परेशानियों और चुनौतियों से हम डरते रहेंगे, हम इन्हें अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक ना तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और ना ही अपने जीवन में सर्वोच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दोहे के माध्यम से वो हमसे यही कहना चाह रहे हैं कि हर एक इंसान अनंत शक्तियों का स्वामी है। यदि वो अपनी शक्तियों को पहचाने और उन पर काम करे, तो हर एक सामान्य पुरुष, एक असामान्य व्यक्ति, एक असामान्य पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो सकता है। दुनिया के इतिहास को यदि हम उठा के देखें, तो दुनिया के इतिहास में जो बहुत अधिक सफलता जिन लोगों ने पाई है, यदि उनके शुरुआती जीवन को हम देखेंगे, तो उनका शुरुआती जीवन बहुत अधिक प्रतिभाशाली या क्षमताओं से भरा हुआ नहीं था। शायद वो एक बहुत सामान्य सी जिंदगी थी। लेकिन जब उन्होंने कठिनाइयों और चुनौतियों से लड़ कर के आगे बढ़ने की ठानी, आगे बढ़ने की उन्होंने लक्ष्य या संकल्प लिया, और जब उन्होंने उन कठिनाइयों और चुनौतियों से दो दो हाथ किए, तो उन्होंने अपने सर्वोच्च लक्ष्यों को प्राप्त किया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी व्यक्ति सामान्य नहीं है और कोई भी व्यक्ति असामान्य नहीं है। हर एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक मेहनत के द्वारा, बहुत अधिक लगन के द्वारा असामान्य लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। तो ये था हमारा आज का दोहा। अगले दोहे में एक नए संदेश के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।